वेलकम टू टाइम जोन आईएएस। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में। कोविड-19 जो डिसीज़ है ये पेंडेमिक है और अब डब्ल्यूएचओ कह रहा है पेंडेमिक कुड बिकम एंडेमिक टू द वर्ल्ड। कई सारे न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब ने इसको कवर किया। लेकिन आपको इसे क्या समझ में आ रहा है? पेंडेमिक कुड बिकम एंडेमिक, टंग ट्विस्टर टाइप आपको लग रहा होगा। टाइम जोन आईएएस में हम इसी चीज़ का एनालिसिस आपके साथ लेके आ रहे हैं। कोविड-19 इस टाइम पे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वैक्सीन्स के टेस्ट हो रहे हैं, प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। हम आपसे यही अपील करेंगे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। न्यूज़ क्या थी? रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्ट किया कि नोवल कोरोना वायरस जो डिसीज़ है कोविड-19 जिसको आप कहते हैं, ये एंडेमिक बन सकती है वर्ल्ड के लिए, कुड बिकम एंडेमिक टू द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक नहीं डिक्लेयर कर रहा है डब्ल्यूएचओ। फेब में हम बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत लेट पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। जब मालूम पड़ा कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, उसके बाद इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट होने के बाद। अगर इनिशियली ये सारी स्टडीज़ सामने आती तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस होते और शायद हमें इतना ह्यूमन लाइफ या इकोनॉमिकल लॉस भी नहीं होता। जो गया वो गया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया हैज़ मेड ग्रेट एफर्ट्स इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। हमने एफर्ट्स तो बहुत अच्छे किए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कन्वर्सन इनटू द कैटेगरी ऑफ एंडेमिक वुड बी ग्रेट वनरेबिलिटी। लेकिन अगर ये एंडेमिक बनती है तो बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाएगा इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन अपने में 1.3 बिलियन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ अगर कोई पेंडेमिक एंडेमिक बनती है तो बहुत दिक्कत। अब आप कहेंगे पेंडेमिक एंडेमिक बिट कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं इसको आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आप इसको पेन डाउन करिएगा वीडियो पॉज करके। एंडेमिक, ENDMIC, एक वर्ड होता है एंडेमिक, एक होता है पैंडेमिक, PAN, पैंडेमिक, और एक होता है एपिडेमिक। हम बात कर रहे हैं एंडेमिक के लिए, पैंडेमिक दैट कुड बिकम एंडेमिक। एपिडेमिक ये होता है जब किसी भी बीमारी के केसेस राइज होने स्टार्ट होते हैं तो उसको हम एपिडेमिक में क्लासीफाई करते हैं। जब ये एपिडेमिक कई सारी कंट्रीज़ में रिकॉर्ड होती है तो इसको कहा जाता है पैंडेमिक। आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। एपिडेमिक सबसे पहला स्टेज होता है जब कोई भी डिसीज़ के केसेस अचानक से सडनली राइज होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ये एक एपिडेमिक है। वो एपिडेमिक जब कई सारी कंट्रीज़ में ग्लोबल इम्पैक्ट होता है उसका, तो उसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक है। और अब बात करते हैं एंडेमिक की। एंड में बात करते हैं एंडेमिक की। अ डिसीज़ इज़ कॉल्ड एंडेमिक व्हेन द प्रेजेंस और यूजुअल प्रिवलेंस ऑफ इट्स इन्फेक्शियस एजेंट इज कांस्टेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया और अ पॉपुलेशन ग्रुप। एक डिसीज़ को एंडेमिक तब कहा जाता है जब उसका प्रेजेंस या उसका प्रिवलेंस या उसका इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 में कोरोना वायरस है, वो कांस्टेंट रहता है। एक ज्योग्राफिकल एरिया में उसका असर बना रहेगा या जो पॉपुलेशन ग्रुप उससे इफेक्टेड उस पर उसका असर बना रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम वो काफ़ी दिनों तक बना रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक। एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे कि कई एंडेमिक्स थे, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ये एंडेमिक्स हैं। मलेरिया जहाँ होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अभी भी होता है, तो होता है, वो एंडेमिक है। वहाँ पे प्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ़ केसेस वहाँ पे हमेशा आने हैं। उस एरिया में जो मलेरिया प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको मलेरिया के केसेस अपार्ट फ्रॉम कैसा भी क्लाइमेट, कैसी भी कंडीशंस हो, वहाँ से उतने आते ही हैं। वो लाइफस्टाइल में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, तभी वो पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू द WHO, नोवल कोरोना वायरस में बिकम जस्ट अनदर एंडेमिक वायरस इन कम्युनिटी। और ये ऐसा ही एक अनदर, जैसे मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, ऐसे ही एंडेमिक वायरस बन जाएगा कम्युनिटी में, और हो सकता है ये कभी ना जाए। आई विश ऐसा ना हो, बट WHO ने जो कहा है हम उस फैक्ट्स की बात करते हैं। और हमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और काफ़ी सारी जो अपील्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO हमसे कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए हमें इस बीमारी से लड़ना होगा। एक इसमें R0 की बात होती है। जब भी स्प्रेड ऑफ द डिसीज़ की बात करते हैं तो एक फैक्टर आता है R0। R0 बेसिकली द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है। किसी भी रिप्रोडक्शन नंबर की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज नंबर ऑफ़ पीपल हु विल कॉन्ट्रैक्ट विद द वायरस फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड। एक आदमी जिससे और कितने सारे लोग, एवरेज कितने सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं।
इन अ पॉपुलेशन दैट डज़ नॉट हैव इम्यूनिटी फॉर दिस डिसीज़, और वो लोग जिनमें इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है। अगर R0 1 से ज़्यादा होता है तो डिसीज़ को एंडेमिक की कैटेगरी में कहते हैं। R0 = 1 होता है तो एंडेमिक होती है। अगर R0 greater than 1 होता है तो इट इम्प्लाइज द केसेस आर इंक्रीजिंग एंड डिसीज़ विल इवेंचुअली बिकम एन एपिडेमिक। एपिडेमिक डिसीज़ की बारे में बात करें तो इनके मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए फिर बाद में एंडेमिक बन जाती हैं, और क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत कम होता है और नॉलेज भी बहुत कम होती है। अभी भी आप देख लेंगे बहुत सारे र्यूमर्स मिलेंगे, इतना वास्ट कम्युनिकेशन होने के बाद भी इतने सारे लेकुनास मिलेंगे। लोग र्यूमर्स को फॉलो करते हैं। वो चीज़ आप भी फेक न्यूज़ को टारगेट करिए, फैक्ट्स को लोगों के पास, कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेजेस आए उनको फॉरवर्ड मत करिए। WHO या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाके चेक करिए, और हो सके तो अवॉइड करिए जो अननोन सोर्सेज से मैसेजेस आ रहे हैं। ओवर टाइम इफेक्टिव प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट intervention emerged for the disease has become the endemic. Please subscribe Time Zone IAS on YouTube and also join our Telegram channel. That's all for today's class. Hope I will see you in the next class too.